तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 31 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर लिया होगा और आपको फोर ईच का जो मेथड है वो समझ भी आया होगा। तो आज हम अपने 32 क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि चेकिंग यूजर नेम्स, डू द फॉलोइंग टू क्रिएट अ प्रोग्राम दैट सिमुलेट्स हाउ वेबसाइट इंश्योर दैट एवरीवन हैज़ अ यूनिक यूजर नेम। तो हमें यूज़र नेम्स जो है उसके लिए एक प्रोग्राम बनाना है। जिस तरीके से वेबसाइट्स में होता है कि जब आप अपने यूज़र नेम को लिखते हैं, वेबसाइट आपको एरर देता है कि ये यूज़र नेम पहले से किसी यूज़र ने अपना रखा हुआ है, तो आप अपने यूज़र नेम को चेंज करें। तो अभी आप सब ने गिटहब के अकाउंट बनाया होगा, तो गिटहब के अकाउंट में वो स्ट्रिक्टली यूज़र नेम को जो है वो सजेस्ट करता है कि आप कोई डिफरेंट यूज़र नेम रखें जो किसी भी यूज़र का ना हो। तो वैसा ही कुछ है यहाँ पर, यूनिक यूज़र नेम। आगे देखते हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 और मोर यूज़र नेम्स कॉल्ड करंट यूज़र। एरे की पहचान करने के लिए हमें 2-3 चीज़ें काफ़ी होती हैं। यहाँ पर देखें, ये कह रहे हैं कि मेक अ लिस्ट ऑफ 5 और मोर यूज़र नेम कॉल्ड करंट यूज़र्स। एक करंट यूज़र्स के अंदर 5 नाम तो एक ही सूरत में आ सकते हैं जब वो एरे होगा, वेरिएबल में तो एक ही आता है। एक तो ये, और फिर जहाँ पर भी ये लिस्ट का बोला जाए ना, लिस्ट, तो लिस्ट को पढ़ के और बाकी क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को समझकर आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर वेरिएबल यूज़ करना है या एरे यूज़ करना है। तो ये कहते हैं कि मेक अनदर लिस्ट ऑफ 5 यूज़र नेम्स कॉल्ड न्यू यूजर्स, मेक श्योर 1 और 2 ऑफ द न्यू यूजर नेम आर ऑल्सो इन द करंट यूजर्स लिस्ट। तो ये कहते हैं कि एक और हमें यूजर नेम के लिए एरे बनाना है जिसका नाम होगा न्यू यूजर, और उसमें 5 लोगों को इंक्लूड करना है, नए 5 लोग। और कहते हैं कि उन 5 लोगों में से 1-2 नाम ऐसे होने चाहिए जो हमारे करंट यूज़र के नाम से मैच करता हो। तो तभी तो हम ये बता पाएंगे कि आप ये यूज़र नेम नहीं रख सकते क्योंकि ये ऑलरेडी किसी का है, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आगे कहते हैं कि लूप थ्रू द न्यू यूज़र लिस्ट टू सी if each new username has already been used. If it has, print a message that the person will need to enter a new username. If a username has not been used, print a message saying that the username is available। तो ये वही बात कहते हैं कि अगर यूज़र नेम जो है वो पहले से एरे के अंदर मौजूद हो तो हमें एक मैसेज उनको ये देना है कि आपको यूज़र नेम चेंज करना पड़ेगा अपना। और अगर यूज़र नेम एरे के अंदर मौजूद ना हो पहले से, तो फिर हमें उसे अलाउ कर देना है और एक मैसेज दे देंगे कि दिस यूज़र नेम इज़ अवेलेबल फॉर यू। फिर कहते हैं मेक श्योर योर कंपैरिजन is case insensitive. If John has been used, John should not be accepted। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर जॉन किसी ने लिखा अपने छोटे अल्फ़ाबेट्स में, तो और एक दूसरा यूज़र है वो लिख रहा है बड़े कैपिटल लेटर्स में, तो ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों अलग अलग कंसिडर किए जाएंगे। इन दोनों को हम एक ही कंसिडर करेंगे। मतलब कोई छोटा जॉन लिखे या बड़ा जॉन लिखे, उन दोनों को हम यही मतलब मैसेज देंगे कि भाई ये नाम पहले से एग्जिस्ट करता है तो आप नाम चेंज करें। तो चलते हैं हम अपने फोल्डर की तरफ और देखते हैं कि इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो मैंने अपने फोल्डर का नाम 32 चेकिंग यूज़र नेम्स रखा है और मैं इस फोल्डर के अंदर आ रहा हूँ। और अब यहाँ से मैं अपने VS कोड को ओपन करूँगा। तो VS कोड को मैं आज यहाँ से ओपन करूँगा। इस एड्रेस बॉक्स पे क्लिक करके हम यहाँ पर लिखेंगे CMD, एंटर। तो हमारे पास ये एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर लिखना है CODE कोड स्पेस डॉट एंटर। तो हमारा VS कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और सबसे पहले मैं यहाँ से इसे क्लोज करूँगा। फिर मैं टर्मिनल यहाँ से ओपन करूँगा, न्यू टर्मिनल। फिर मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर tsconfig की फ़ाइल बनाऊँगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर tsc स्पेस -in-it, तो मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ tsconfig
डॉट जेसन की फाइल बनकर आ चुकी है और अब हम पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा npm स्पेस init स्पेस -y। अब मैं इसे एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि पैकेज डॉट जेसन की फाइल यहाँ पर बनकर आ चुकी है। तो अब मैं पैकेज लॉक जेसन की फाइल बनाऊंगा और उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npm स्पेस i स्पेस @types/node लिखेंगे और मैं इसे एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि पैकेज लॉक जेसन और नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो बनकर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर गेट इग्नोर की फाइल बनाऊंगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट गेट इग्नोर, एंटर। अब हम इस गेट इग्नोर की फाइल में अपने नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसके नाम को यहाँ से कॉपी करके गेट इग्नोर की फाइल के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा और इसे हम यहाँ से फाइल में जाकर सेव करवा देंगे। तो अब मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना लेता हूँ, लेकिन आज मैं आपको टाइप स्क्रिप्ट की फाइल जो है वो अलग तरीके से बनाना सिखाता हूँ। आपके पास जो ये tsconfig json की फाइल है इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह tsconfig.json की फाइल ओपन हो जाएगी और जब आप इसके नीचे आते हैं और आपको लाइन नंबर 29 के अंदर ये रूट डायरेक्टरी मिलती है तो आपने करना ये है कि इस रूट डायरेक्टरी को यहाँ से सेलेक्ट करके और अनकमेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया था। सेलेक्ट करके कंट्रोल/ और जो यहाँ पर ये स्लैश लगा हुआ है इस स्लैश के बाद आपने लिखना है src। याद रहे src, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है ./src और उसके बाद फिर आपने नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको आना है लाइन नंबर 58 में और लाइन नंबर 58 में आपको दिखेगा आउट डायरेक्टरी। तो ये जो आउट डायरेक्टरी है इसे आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल/ दबाकर इसे अनकमेंट करना है और ./ के बाद आपको यहाँ पर लिखना है dist। तो याद रहे आपको यहाँ पर मैंने लिखा है dist मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आपको यहाँ पर dist लिखना है और इसी तरह ही लिखना है, कोई और चीज़ आपको चेंज नहीं करनी है, बहुत ध्यान से करना है। तो ये लाइन नंबर 58 इस तरह लिखना है आपको और मैं आपको लाइन नंबर 28 दोबारा से दिखाता हूँ। तो लाइन नंबर 29 में रूट डायरेक्टरी जो है उसके ./ के बाद आपको src लिखना है, src मतलब सोर्स। तो इतना करने के बाद जो है अब आपको अपनी tsconfig की फाइल क्लोज करनी है और यहाँ पर जो न्यू फोल्डर का आइकन है, हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल न्यू फाइल के आइकन से बनाते थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये न्यू फोल्डर का जो आइकन है इस न्यू फोल्डर के आइकन को क्लिक करना है और यहाँ पर हमें लिखना है src जो हमने वहाँ पर लिखा है सारी चीज़ें स्मॉल लेटर में आएंगी, वहाँ पर भी स्मॉल में आई थी, यहाँ पर भी स्मॉल में src, एंटर। और इस फाइल को हम ओपन करेंगे क्लिक करके तो आप देख सकते हैं इसका एरो चेंज हो चुका है और यहाँ से मैं इस src के फोल्डर पर राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा। तो मैं न्यू फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिखूंगा अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का नाम और मैं अपने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल का नाम रख रहा हूँ चेकिंग यूज़र नेम और इसके बीच में से स्पेस को हटाकर अंडरस्कोर का यूज़ कर रहा हूँ और इस U को छोटा कर रहा हूँ और इस C को भी छोटा कर रहा हूँ। तो अब हमने चेकिंग अंडरस्कोर यूज़र नेम्स लिख लिया है और यहाँ पर मैं .ts लगाकर इसे टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना रहा हूँ। तो मैं इसे एंटर कर रहा हूँ और अब हम अपने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर आ चुके हैं। अपने क्वेश्चन को पेस्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट करके मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ। तो ये मुझे कहते हैं कि यहाँ पर मुझे करंट यूज़र का एक एरे बनाना है और इसमें हमें 5 यूज़र्स जो हैं उनको उसमें स्टोर करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लेट और मैं अपने एरे को नाम दूंगा करंट यूज़र। मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख लेता हूँ करंट यूज़र और उसके बाद फिर मैं इसे डेटा टाइप डिफाइन करूँगा स्ट्रिंग
और फिर मैं दूंगा इक्वल। इक्वल के बाद हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और हम अपने स्ट्रिंग के बाद भी जो हमारा डाटा टाइप है उसके बाद भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। तो मैं स्ट्रिंग के बाद एक स्पेस दे देता हूँ ताकि हमारी जो रीडेबिलिटी है वो थोड़ी आसान हो जाए, दिखने में, कोड पढ़ने में हमें इजी रहे। तो मैं अपने इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं सिंगल कोट लूंगा और सिंगल कोट के अंदर मैंने एक नाम लिख दिया है। अब मैं कॉमा लगा के फिर से सिंगल कोट ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर दूसरा नाम लिख रहा हूँ, फिर कॉमा लगा के सिंगल कोट, फिर तीसरा नाम, फिर कॉमा लगा के सिंगल कोट, फिर चौथा नाम, फिर कॉमा लगाकर सिंगल कोट और फिर अपना लास्ट नेम जो है वो हम रख देंगे जॉन। और इस एरे के बाहर आकर मैं सेमीकोलन लगा रहा हूँ और इस लाइन को एंड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जो मैंने ये 5 नाम लिखे हैं, इन नामों के एक एक अल्फाबेट है, उनमें से एक एक अल्फाबेट बड़े कर दे रहा हूँ। जैसे कि आप ये कंसिडर करें कि जब ये यूजर अपना नाम लिख रहा था तो उसने एच को कैपिटल कर दिया और यहाँ पर हम इस एन को कैपिटल कर देते हैं इसमें, और इस सलमान में हम एम को कैपिटल कर देते हैं। ये मैंने क्यों किया है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखें यहाँ पर इन्होंने कहा है वह कि केस इनसेंसिटिव करना है। तो ये जितने भी नाम है ना, इनको मैं .2 लोअर केस लगाकर इन सबको मैं स्मॉल करूंगा और फिर हम कंपैरिजन करवाएंगे। जब मैं करूंगा तो आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि मैंने इसलिए किया है क्योंकि हो सकता है कि यूज़र ने जब अपना नाम फिल किया हो तो हो सकता है उसने इस तरीके से लिख दिया हो कि पहला वर्ड जो है वो भी कैपिटल लिख दिया और गलती से आगे के वर्ड भी उसने 1-2 कैपिटल कर दिया। तो इसके लिए ये इस तरीके से होता है, तो हमें इसका भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पर ये इस लाइन में कहते हैं कि मेक अनदर लिस्ट ऑफ 5 यूजर नेम कॉल्ड न्यू यूजर, मेक श्योर वन ऑफ द न्यू यूजर आर ऑल्सो इन द करंट यूजर लिस्ट। तो ये हमें कह रहे हैं कि एक और एरे बनाएं जिसमें हम एक न्यू यूजर के नाम का एक एरे बनाएं और उसमें हम 3-4 नए नाम उसमें लिख दें। तो हम बनाते हैं यहाँ पर नीचे वाली लाइन में, यहाँ पर हम लिखते हैं लेट, और मैं इस एरे का जो नाम है वो रखूँगा न्यू यूज़र और इसके डाटा टाइप को हम स्ट्रिंग रखेंगे और स्ट्रिंग के साथ जो है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर मैं स्पेस देके इक्वल का साइन ले रहा हूँ और फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ। तो इसके सिंगल कोट के अंदर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बिलाल, फिर कॉमा लगाकर फिर से सिंगल कोट ले रहा हूँ और मैं ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आके कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो अब क्या है कि यहाँ पर एक यूज़र तो हमारा ऐसा आ गया जो ऑलरेडी हमारे करंट यूज़र के नाम से स्टोर हुआ है। फिर मैं कॉमा लगाता हूँ, फिर मैं एक नया नाम लिखता हूँ, अब फिर मैं कॉमा लगाता हूँ, फिर मैं सिंगल कोट में नया नाम लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फिर से कॉमा लगाया, फिर से सिंगल कोट लिया है और सिंगल कोट के अंदर मैं यहाँ पर ले लूँगा हमज़ा यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब हमारे पास 2 ऐसे नाम आ चुके हैं जो ऊपर वाले एरे में भी मौजूद हैं और हमें इन दोनों को अलाउ नहीं करना है कि ये यूज़र नेम अपना बना सकें। हमें कहना है कि ये जो आपने यूज़र नेम लिखा है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आपको अपना यूज़र नेम चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि एरे की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमने 2 मेथड पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था फॉर लूप वाला जिसमें i = 0, फिर i छोटा होगा एरे की लेंथ से, फिर उसमें इंक्रीमेंट कर दो i++, और दूसरा मेथड था फॉर ईच का। तो मुझे पर्सनली फॉर ईच बहुत इजी लगता है, तो हम अपने फॉर ईच के मेथड को इसमें यूज़ करेंगे और मैं ये वाली जो लाइन है इसमें सेमीकोलन लगा के इसे एंड करता हूँ और नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं अपने एरे का नाम, लेकिन कौन से वाले एरे का, जिसको हमें चेक करना है ऑब्वियसली। तो हमारा जो चेक करने वाला एरे है वो ये है न्यू यूज़र। तो हम इसे यहाँ से करते हैं कॉपी और नीचे न्यू यूज़र को करते हैं पेस्ट और इसमें लगाते हैं हम डॉट के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर ईच, और फॉर ईच क्योंकि ये एक मेथड है तो फिर हमें इसमें लगाना पड़ेगा राउंड ब्रैकेट, और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है एक पैरामीटर। तो पैरामीटर का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम, लेकिन नेम से बेहतर है कि मैं यहाँ पर लिखूँ न्यू यूज़र नेम। तो ये जो है ये अब ठीक है, ये जो हमारा पैरामीटर है ये एक एक करके इस एरे के अंदर की जो वैल्यू है वो अपने अंदर लेकर आएगा और उसके बाद जो भी हम कोड लिखेंगे उस कोड
की मदद से वो सारी चीज़ें चेक होंगी। तो मैं इसके बाद देता हूँ स्पेस, और स्पेस के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू का निशान। इक्वल टू के साइन के बाद हम यहाँ पर ग्रेटर देन लेंगे। तो ग्रेटर देन लगाते ही अब ये जो है हमारे एरो फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। और उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के बाद मैं एंटर करूँगा, और अब हम यहाँ पर लिखेंगे अपना कोड। तो आपको पता है कि जो मेरा ये फॉर ईच का मेथड है, इसमें जो हमने ये पैरामीटर सेट किया है न्यू यूज़र नेम, तो ये जो है इस एरे को एक एक करके एक्सेस करेगा। तो हम इस तरह मानते हैं कि अभी जो है वो इसके अंदर बिलाल, ये जो हमारे ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर है, ये एक्सेस हो चुका है और ये इसके अंदर आ चुका है। अभी इस यूज़र नेम के अंदर कौन सी वैल्यू है? ज़ीरो इंडेक्स वाली। तो उसको कंसिडर करते हुए हम आगे का कोड लिखते हैं। तो हमें सबसे पहले तो अपने नाम को लोअर केस के अंदर चेंज करना है। लोअर केस के अंदर इसलिए चेंज करना है क्योंकि जो कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें दूसरे या तीसरे लेटर को हमने खुद ही बड़ा कर दिया था, कैपिटल कर दिया था। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने नाम को लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं लोअर केस का एक वेरिएबल, और वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमें उससे पहले लेट या कॉन्स्ट भी लगाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर लगा लिया लेट, और उसके बाद इसके डाटा टाइप को डिफाइन करके हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग। फिर इक्वल के साइन के बाद हमें ये पता है कि ये जो न्यू यूज़र नेम है इसके अंदर मेरी ये वाली वैल्यू आ चुकी है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसके बाद मैं डॉट टू लोअर केस लगा रहा हूँ। तो ये डॉट टू लोअर केस जो है ये एक फंक्शन है, तो इसके आगे हमें अपने पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। और तो हमारा जो ये नाम है बिलाल, ये डॉट टू लोअर केस के इस फंक्शन की वजह से पूरा का पूरा स्मॉल हो चुका है। तो इस लाइन को एंड करते हैं, और हमने यहाँ पर ये किया कि एक लोअर केस का वेरिएबल बना लिया है, और इस वेरिएबल के अंदर जो है वो मेरा अभी ये बिलाल ज़ीरो इंडेक्स वाला ये सेट हो चुका है। अब हम लगाएंगे अपनी इफ़ की कंडीशन, जिसकी मदद से हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा नाम है ये ऊपर वाले एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर इफ़, और इफ़ के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे अपनी कंडीशन। तो आपको याद होगा कि हमने अपनी पिछली एक्सरसाइज में एरे के अंदर की वैल्यूज़ चेक करने के लिए डॉट इंक्लूड का यूज़ किया था। डॉट इंक्लूड क्या करता है कि वो एरे में जितनी भी वैल्यूज़ हों उन सब को वो चेक करता है कि हमने जो भी डॉट इंक्लूड के पैरेंथेसिस के अंदर लिखा होगा वो हमारे उस एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर है तो उसका रिज़ल्ट ट्रू आ जाता है, अगर नहीं है तो उसका रिज़ल्ट फॉल्स आ जाता है। तो उसकी मदद से हम बहुत आसानी से अपने ऊपर वाले करंट यूज़र के एरे को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा करंट यूज़र, और करंट यूज़र को मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। फिर मैं इसके बाद करंट यूज़र के बाद डॉट लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा टू लोअर केस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो सजेशन है उस सजेशन में लोअर केस जो है वो नहीं आ रहा है। तो इसके मतलब पता है, इसके मतलब ये है कि जो टू लोअर केस का फंक्शन है वो स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होता है, एरे के ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ में आती है कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो स्ट्रिंग के साथ अप्लाई होते हैं, और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो एरे के लिए बने होते हैं और उनके साथ अप्लाई होते हैं, और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो नंबर डाटा टाइप के लिए स्पेशली बने होते हैं और उनके साथ अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर हमें इस एरे के ऊपर टू लोअर केस का फंक्शन अप्लाई करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं डॉट मैप का। डॉट मैप की मदद से हम अपने इस करंट यूज़र के एरे का जो बिहेवियर है वो स्ट्रिंग की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। मैं ये इस टू को यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट मैप। तो डॉट मैप की सजेशन मेरे पास आ चुकी है। मैं इस डॉट मैप को क्लिक कर रहा हूँ, और डॉट मैप क्योंकि एक
फंक्शन है तो उसके लिए हमें इसे देना पड़ेगा पेरेंथेसिस, और इस पेरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे एक एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन क्या है वो हमने अभी 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 ऊपर यूज़ किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर हमने फॉर ईच के बाद एक पैरामीटर लिया जिसका नाम हमने लिखा न्यू यूज़र, और हमें इस बात का पता है कि फॉर ईच के मेथड की वजह से ये जो हमारा पैरामीटर है ये एक एक करके इसकी जो वैल्यू है वो अपने अंदर स्टोर करेगा, लेकर आएगा। तो फॉर ईच की वजह से इस पैरामीटर में एक एक करके वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ डॉट मैप के अंदर मैं लगाता हूँ एक एरो फंक्शन, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा पैरामीटर। तो इस पैरामीटर का नाम मैं रखता हूँ, यूज़र रख देते हैं इसका नाम, या मैं इसका नाम रख देता हूँ C_यूज़र। ये अब थोड़ा सही है क्योंकि ये करंट यूज़र वाला पैरामीटर है, ये हमें इसे नाम से पता चल जाएगा। तो ये जो C_यूज़र का एक पैरामीटर हमने इसके अंदर बनाया है इस डॉट मैप के पेरेंथेसिस में। अब क्या होगा कि ये जो करंट यूज़र है, ये करंट यूज़र क्या है, ये पूरा एरे जो है ये करंट यूज़र ही है। तो हमारा जो ये वाला पैरामीटर है, इस पैरामीटर के अंदर भी ये जो भी इस करंट यूज़र के अंदर वैल्यू है वो इस C_यूज़र के पैरामीटर के अंदर भी वही वैल्यू आ जाएगी। मतलब अब हमारा जो ये C_यूज़र है इसके अंदर ये वाला पूरा एरे जो है वो आ चुका है। तो इसे हमें एरो फंक्शन बनाने के लिए हमें यहाँ पर देना है इक्वल का निशान, और इक्वल के बाद हम ग्रेटर देन को यूज़ करेंगे। तो अब ये एरो फंक्शन बन चुका है, और अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये करेंगे कि अपने C_यूज़र को कॉपी करके यहाँ पर मैं दोबारा से पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा डॉट, और डॉट के बाद मैं लिखूंगा टू लोअर केस। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सजेशन आ रहे टू लोअर केस। तो वो सजेशन जब हमने पहले ट्राई किया एरे में तो वहाँ पर वो नहीं दे रहा था। इस डॉट मैप की मदद से हमने टू लोअर केस को एक्सेस कर लिया, और किस तरीके से किया वो आपने देखा अभी। अब हम इस टू लोअर केस को एक्सेस करेंगे, और क्योंकि ये एक फंक्शन है तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पेरेंथेसिस। तो यहाँ तक जो है मेरा कोड जो हमने अभी लिखा है वो हमारे करंट यूज़र के एरे को लोअर केस में चेंज कर रहा है, और लोअर केस के पेरेंथेसिस के बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा डॉट, और डॉट के बाद अब हम यहाँ पर अपना वो मेथड लिखेंगे जिसके लिए हमने ये पूरी इफ़ की कंडीशन लगाई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स के बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस के अंदर हमें कुछ ऐसा लिखना है जो हमें इस ऊपर वाले एरे में चेक करना है। तो ये जो डॉट इंक्लूड है ये पूरे एरे में से उस चीज़ को चेक करेगा। तो हम इसके अंदर ऐसा क्या लिखें, जो इस पूरे एरे में से चेक होना चाहिए। तो हमें अभी फ़िलहाल इस अपने ज़ीरो इंडेक्स वाले नाम को चेक करना है इसके अंदर। तो हम, और आपको पता है कि ये जो ज़ीरो इंडेक्स वाला मेरा नाम है ये इस यूज़र नेम के अंदर आया, और फिर हमने इस यूज़र नेम से उसको लोअर केस के अंदर सेव करवा दिया, इस लोअर केस के वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब हम इस लोअर केस के वेरिएबल को यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हमने किस तरीके से ये सारी चीज़ें की हैं। इसमें मैंने कोशिश किया है कि आपको डॉट मैप भी समझाऊं, और ये भी बताऊं कि ये जो डॉट मैप के बाद हम नाम लिख रहे हैं, जैसे कि एरो फंक्शन का पैरामीटर है ये C_यूज़र, तो इस C_यूज़र से हम किस तरह काम ले रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने अपने डॉट टू लोअर केस से अपने करंट यूज़र के नाम को छोटा कर दिया, और उसके बाद फिर हम उसे डॉट इंक्लूड की मदद से चेक कर रहे हैं कि लोअर केस में जो मेरी ये वैल्यू है बिलाल की, ये ऊपर वाले पूरे एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ट्रू होने के बाद हमें कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो हम इफ़ के कर्ली ब्रेसेस को लगाते हैं यहाँ पर, और हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पर मुझे मैसेज लिखने के लिए लेना पड़ेगा console.log और पेरेंथेसिस, और यहाँ पर मैं बैक टिक का यूज़ करूँगा। तो हमारी कंडीशन क्या बनी है कि अगर हमारा नाम ऊपर वाले एरे के अंदर इंक्लूड है और ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें उसको ये मैसेज देना पड़ेगा कि भाई ये नाम पहले से मौजूद है, आप अपने नाम को चेंज करें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द यूज़र
नेम, और यहाँ पर मैं अपने डॉलर साइन को लेकर कर्ली ब्रैकेट ले रहा हूँ। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं इस न्यू यूज़र को यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाला न्यू यूज़र क्यों लिया है, हमें तो लोअर केस लेना चाहिए था। तो ये मैंने इसलिए लिया है कि जब यूज़र अपना नाम लिख रहा होगा और उसने अपने नाम को जिस तरह भी लिखा होगा, तो वो वाली कंडीशन जो है वो अभी इस यूज़र नेम के अंदर है, तो हमें उसको दिखाना भी उसी कंडीशन में कि आपने जैसा लिखा है। अगर हम इस यहाँ पर लोअर केस लिख देंगे तो वो सारे नाम छोटे हो जाएंगे और वो यही सोचता रहेगा कि मैंने बिलाल का बी तो कैपिटल लिखा था, लेकिन यहाँ मुझे ये स्मॉल क्यू मैसेज में दिखा रहा है। तो इसलिए हमने ये न्यू यूज़र नेम यहाँ पर लिया है, जैसा उसने लिखा वैसे ही हम उसे दिखाएंगे। तो इसके बाद मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे इज़ नॉट अवेलेबल, प्लीज़ राइट अ डिफरेंट यूज़र नेम। तो मैं अपने स्क्रीन को थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ ताकि ये जो लाइन नीचे शिफ्ट हो गई है वो हमारी ऊपर आ जाए वापस। तो मैं यहाँ इस पेरेंथेसिस के बाद सेमी कॉलन लगा रहा हूँ ताकि ये लाइन हमारी कंप्लीट हो जाए और हमारा मैसेज भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपने दूसरी कंडीशन को अज्यूम करेंगे कि अगर जो हमारे पास नाम आया है वो नाम ऊपर वाले एरे में अगर मौजूद ना हो तो फिर हमें उसे मैसेज देना है। तो वो मैसेज हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स में। एल्स के कोड में यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर रहे हैं, इसे मैं एंटर कर रहा हूँ और मैंने एल्स की स्पेलिंग गलत लिख दी है, इसको हम सही करते हैं एल्स। अब इस एल्स के अंदर हम console.log लेते हैं और इस console.log में पेरेंथेसिस लगाकर हम ऊपर से अपने मैसेज को कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि यूज़र नेम इज़ अवेलेबल, तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसके console.log के पेरेंथेसिस में बैक टिक लेता हूँ। बैक टिक के अंदर मैं यहाँ पर अपने इस यूज़र नेम इज़ अवेलेबल को पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ हम इसे थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं। तो इस यूज़र नेम से पहले मैं लिख लेता हूँ द यूज़र नेम और यूज़र नेम के बाद यहाँ पर मैं स्पेस देकर अपने डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर हम फिर से अपने इस यूज़र नेम को यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इस पेरेंथेसिस के बाद हम सेमीकोलन लगाकर इस लाइन को एंड करेंगे। तो हमने कोड तो बहुत थोड़ा सा लिखा है लेकिन इसमें लॉजिक बहुत सारे हो गए, तो हम ज़रा एक दफ़ा इसे रिपीट करेंगे। सबसे पहले हमने एक करंट यूज़र बनाया और उसके अंदर हमने अपने 3-4 नाम स्टोर करवा लिए। फिर हमने एक न्यू यूज़र का एरे बनाया, उसके अंदर हमने कुछ नाम स्टोर करवा लिए और उनमें से कुछ नाम पहले से हमारे करंट यूज़र वाले एरे में मौजूद थे और कुछ नाम नए थे। तो उसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पर अपना जो न्यू यूज़र वाला एरे है उसको फॉर ईच के मेथड के साथ, जो कि एरे की वैल्यू को एक एक करके बुलाता है, और फिर हमने एक पैरामीटर यहाँ पर लगाया न्यू यूज़र नेम और हमारे जो सिंगल वैल्यू है वो इस न्यू यूज़र नेम के अंदर आते जाएंगे। फिर हमने एक एरो फंक्शन का यूज़ किया जिसके अंदर हमने सबसे पहले तो यूज़र नेम के अंदर जो भी हमारा नाम आ रहा था उसे हमने छोटा किया और उसके बाद स्मॉल करने के बाद हमने उसे लोअर केस के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। फिर हमने एक एफ कंडीशन लगाई कि हमारा जो करंट यूज़र है जिसमें पहले से 5 यूज़र हमारे मौजूद हैं, तो उस एरे को हम चेक करें कि हमारा जो ये नया यूज़र है वो हमारे पुराने यूज़र के अंदर मौजूद तो नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर अपने करंट यूज़र वाले एरे का नाम लिखा। फिर हमने डॉट मैप की मदद से यहाँ पर एक पैरामीटर लिया सी यूज़र के नाम से और इसके अंदर मेरे एरे की वैल्यू आ गई। फिर मैंने उस सी यूज़र को 2 लोअर केस में छोटा किया और फिर डॉट इंक्लूड की मदद से कंपेयर कर लिया कि जो भी नाम हमारा लोअर केस के वेरिएबल के अंदर है वो चेक करो कि हमारे करंट यूज़र के एरे में वो मौजूद है या नहीं है। तो अगर मौजूद है तो फिर ये हमारा console.log जो है उसका मैसेज चला दो और अगर नहीं है तो एल्स का कोड चला दो। तो ये हमने यहाँ तक लिखा है। अब हम इसे अपने टर्मिनल में ट्राई करते हैं कि इसका रिज़ल्ट जो है वो किस तरह आ रहा है। तो मैं अपने टर्मिनल को यहाँ से ऑन कर रहा हूँ और यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करने के बाद
मैं यहाँ पर TSC लिखकर अपनी फाइल को कंपाइल करा रहा हूँ। तो मेरी फाइल कंपाइल हो चुकी है। अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि हमारी जो DIST का जो फोल्डर है वो बनकर आ चुका है और इस DIST के अंदर जावास्क्रिप्ट की हमारी फाइल भी बन चुकी है। तो मैं इस DIST के फोल्डर पर आकर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल को क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा नोड, फिर मेरी फाइल का नाम। तो फाइल का नाम मेरी यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं .js और मैं इसे एंटर करूँगा। तो यहाँ पर हमें कुछ रिजल्ट आ चुके हैं और यहाँ पर आ गया हमारे प्रोग्राम में एरर। वो एरर जो है वो इस तरह आ रहा है कि जो हमारे जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे नाम जो हैं उसको वो कह रहा है कि प्लीज़ राइट अ डिफरेंट यूज़र नेम, प्लीज़ राइट अ डिफरेंट यूज़र नेम। सबके साथ एक ही मैसेज आ रहा है। तो हम ज़रा अपने कोड में देखते हैं कि हमने क्या गलती की है। तो यहाँ पर हमने ये गलती की है, जो मेरा डॉट मैप वाला कोड है ये होना चाहिए था यहाँ पर ख़त्म टू लोअर केस के पैरेंथेसिस के बाद। तो यहाँ पर मुझे जो डॉट मैप का ओपनिंग राउंड ब्रैकेट है उसे यहाँ पर क्लोज़ करना है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट और क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट लगाते ही मुझे मिलेगा एरर यहाँ पर इस वाले राउंड ब्रैकेट में। तो मैं इस राउंड ब्रैकेट को, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, तो इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो अब हमारा ये वाला एरर भी जा चुका है। तो ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आप लोग परेशान होते हैं कि मतलब मैं जब कोड लिख रहा होता हूँ तो उसमें एरर नहीं आता, आप लोग लिखते हैं तो बहुत सारे एरर्स आ रहे होते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह कर रिज़ल्ट पूरा चेंज हो जाता है। तो मैं एडिटिंग में इसको काटता नहीं हूँ इसलिए ताकि आपको ये पता चले कि ये ऐसी गलतियाँ होती हैं और इसको हमें ढूंढना पड़ता है। तो अब हम अपने फाइल को दोबारा से कंपाइल करा लेते हैं और कंपाइलेशन के लिए मैं जाऊंगा यहाँ CMD वाले अपने टर्मिनल में और इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा TSC एंटर। तो मेरी फाइल फिर से कंपाइल हो चुकी है। अब मैं अपने इस पावर शेल वाले टर्मिनल को क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा नोड, मेरी फाइल का नाम जो है चेकिंग यूज़र नेम .js, इसे मैं एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो रिज़ल्ट है वो वैसा आ चुका है जैसा हमें चाहिए था। द यूज़र नेम बिलाल इज़ अवेलेबल और ताहा जो है वो नॉट अवेलेबल है। इस तरीके से नीचे के जो दो नाम है दाऊद और जमील वो अवेलेबल हैं और हमज़ा इज़ नॉट अवेलेबल, प्लीज़ ट्राई डिफरेंट यूज़र नेम। तो इस तरीके से हमने अपना ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया। थैंक यू।